गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक और नई एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है आप लोगों की हेल्प के लिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एडवाइजरी ऑन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन अनेक्जर 5 बाय जीटीए ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस पर्टिकुलर एडवाइजरी में जो बात लिखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? The GTA who commences business or crosses the registration threshold on or after 1st April 2023 and wish to opt for payment of tax under forward charge mechanism are required to file their declaration in Annexure 5 for financial year 23-24 physically before the concerned jurisdictional authority। अब इस पर्टिकुलर एडवाइजरी का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर एडवाइजरी का मतलब यह है कि लेट सपोज आप जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कराते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स, क्लियर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। अब आप सबको पता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी जा सकते हैं, आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी जा सकते हैं। अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है इस एडवाइजरी से, लेकिन आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हुए 12% का टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एडवाइजरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस हैं, मैं न्यू रजिस्ट्रेशंस की अभी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस जो हैं 22-23 में वो आरसीएम में थे, 23-24 में वो एफसीएम में जाना चाहते थे, तो उनके लिए जो अनेक्जर 5 है, क्योंकि ऑप्ट इन करने के लिए आपको एक अनेक्जर 5 जो है वो फाइल करना था और ये अनेक्जर 5 एक्चुअली 31 मार्च 2023 या 15 मार्च 2023 से पहले कर देना था। इस डेट को एक्सटेंड किया था गवर्नमेंट ने 31 मई 2023, जो कि आज है। आज ये डेट पार हो जाएगी। तो एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन हैं वो अगर एफसीएम में जाना चाहते हैं तो आज तक आपको अनेक्जर 5 की फाइलिंग कर देनी है। आज के बाद एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस वाले नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन ऑप्शन उनके लिए नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि चूंकि 31 मई के बाद अनेक्जर 5 का विंडो क्लोज हो जाएगा, तो लेट सपोज आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जून 2023 को और आप जाना चाहते हैं जीटीए के एफसीएम में, तो अब आपको अनेक्जर 5 का ऑप्शन तो मिलेगा नहीं पोर्टल पे। तो अब ये एडवाइजरी आपके काम आ जाएगी और ये एडवाइजरी कहती है कि जो भी न्यू रजिस्ट्रेशंस ले रहा है 1 अप्रैल 2023 के बाद फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 आप एफसीएम में जा सकते हैं। अनेक्जर 5 को फिजिकली आप सबमिट कर सकते हैं अपने जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर के पास। काफी बड़ी रिलीफ और काफी अच्छी अपडेट ये जो है एडवाइजरी के रूप में निकल के आई है, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 इशू किया गया था इसमें ये प्रोविजन डाले गए थे कि न्यू रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो किस तरीके से आप जा पाएंगे एफसीएम में। तो इन्होंने यहां बताया था, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ जीटीए हु कमेंसेस न्यू बिजनेस or crosses threshold for registration during any financial year may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that financial year by making a declaration in Annexure 5 before the expiry of 45 days from the date of applying for GST registration or 1 month from the date of obtaining registration whichever is latter।
यानी कि जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस डेट ऑफ एप्लीकेशन से 45 डेज या जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया उस दिन से 30 डेज, दोनों में जो लैटर डेट होगी उस डेट से पहले आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। आपको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक डिक्लेरेशन जो है वो देना है। और डिक्लेरेशन देने का मतलब है कि आप फिजिकल डिक्लेरेशन जो है वो अनेक्जर 5 के अंदर दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला प्रोविजो है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द ऑप्शन फॉर 23-24 शैल बी एक्सरसाइज्ड, और जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस के लिए है उनके लिए वर्डिंग्स ये है कि आपको एक्सरसाइज जो है ये ऑप्शन का ले लेना है 31 मई से पहले। तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है वो ऑनलाइन होगा, और जो डिक्लेरेशन देनी है वो आप फिजिकली जाकर के भी अनेक्जर 5 के फॉर्मेट में डिक्लेरेशन अपने जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को दे सकते हैं। तो आज के बाद भी आपके पास अनेक्जर 5 भरने का जो समय सीमा है वो रह जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशंस लेते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही चीज इस एडवाइजरी के अंदर इन्होंने और अच्छे से क्लियर कर दी है। अब फिर से एक बार ये एडवाइजरी आप पढ़ लीजिए। द जीटीए हु कमेंसेस बिजनेस और क्रॉसेस द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड ऑन और आफ्टर 1 April 23 and wish to opt for payment of tax under FCM are required to file their declaration in Annexure 5 for 23-24 physically before the concerned jurisdictional authority। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशंस के लिए जो 23-24 के लिए आप ऑप्ट करना चाहेंगे उनके ऊपर लागू किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज आप लोगों को समझनी है, क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन लिए बैठे हैं तो किस तरीके से इसका ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन का स्कीम जो है वो चलेगा। रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज क्या है, कौन सी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में है और किस तरीके से उसके अंदर टैक्सेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर आपको काफी डिटेल में समझाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अगले 1 साल तक के लिए अवेलेबल करवाई जाती है, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पे जाकर के भी आप इस प्रैक्टिकल कोर्स की डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं वो आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये एडवाइजरी और इसका रेलेवेंस आपके लिए क्या है वो अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम उसका आपको रिप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।